कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉय नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि गूंगी और बहरी होती है। उसकी माँ उसे अपनी कार की चाबी देती है क्योंकि कार की मदद से जॉय अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी। जॉय का जो बॉयफ्रेंड होता है वो दूसरे शहर में रहता है, इसलिए जॉय अपनी माँ की कार लेकर उसके पास जाने का प्लान बनाती है। अब जॉय अपने बॉयफ्रेंड डैन को मैसेज करती है कि वो उससे मिलने आ रही है। ये जान के वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि डैन भी उससे बहुत प्यार करता है। अब जॉय उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जॉय रुककर अपना फोटो खींचती है, तभी उसे वहाँ पर एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है जिसकी बॉडी सड़ गई थी और उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। जॉय सब देखकर फौरन उस जगह से निकल जाती है। अब रास्ते में जॉय एक शॉप पर रुककर कुछ खरीदने लगती है। गिफ्ट खरीदने के बाद वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है। अब जॉय गाड़ी को चलाते हुए डैन को मैसेज भी कर रही थी, तभी एक शख्स अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। जॉय उस शख्स को बचाने के चक्कर में अपनी कार का बैलेंस खो देती है। गाड़ी रुकने पर जॉय की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, जहां कुछ गैंगस्टर का ग्रुप एक आदमी को दौड़ाते हुए ला रहा था और वो लोग उस आदमी को अपनी कार से कुचल भी देते हैं। जॉय ये सब देखकर डर जाती है और जल्दी से अपनी कार को आगे बढ़ा लेती है, लेकिन जॉय उस आदमी की मदद भी करना चाहती थी जो उसकी कार से टकराने से बच गया। इसलिए जॉय अपनी कार से उतरकर उसे घसीटकर अपनी कार में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और वो गैंगस्टर का ग्रुप जॉय के पास आ जाता है। अब ये सभी लोग जॉय के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग ये नहीं जानते थे कि जॉय बोल और सुन नहीं सकती है। अब वो गैंगस्टर जॉय के सामने ही उस अधमरे हुए आदमी को मार देते हैं। अब ये सब देखकर जॉय वहाँ से भागने लगती है और उन गैंगस्टर में जो ट्रे नाम का आदमी होता है वो जॉय पर दूर से ही फायर करता है और एक गोली जॉय के पैर में जाकर लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब ये लोग जॉय को अपने ठिकाने पर लेकर जाते हैं, जहाँ वो लोग उसे एक बेड पर लिटाकर उसका हाथ और पैर कटीले तारों से बांध देते हैं और ये सभी लोग अब उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि जॉय तो एक डीफमेट गर्ल है। ये देखकर एक गैंगस्टर जिसका नाम वेस्ट था वो ट्रे से टॉर्चर नहीं करने को कहता है, लेकिन ट्रे यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता क्योंकि वो इस गैंग का लीडर जो था। ट्रे जॉय को जितना हो सके उतना टॉर्चर करने की कोशिश करता है। अब ट्रे अपने लॉकर को खोलकर उन ढेर सारी खोपड़ियों में से एक जॉय को दिखाता है और कहता है कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े गैंगस्टर थे जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारते थे, और अब वो अपने से जुड़ी बहुत सारी बातें जॉय को बताता है। पर जॉय तो ट्रे की बात को सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो ट्रे के होठों के जरिए बातों को समझने की कोशिश करती है। अब ट्रे उसे और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसका रेप भी करता है। अब जॉय यहाँ पर बिल्कुल भी मजबूर होती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ जॉय के बॉयफ्रेंड को जब कोई भी कॉल और मैसेज नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है, और जब बहुत देर हो जाती है और जॉय नहीं आती तब डैन इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जॉय का रेप करने के बाद ट्रे के साथी और ट्रे साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। वेस्ट एक बार फिर से कहता है कि हम इस लड़की को यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि पुलिस को भी ये बात अब तक पता चल चुकी होगी कि एक लड़की गायब है। जॉय के साथ में बहुत ही दर्दनाक टॉर्चर हुआ होता है। वो इस दर्द में भी अपने बॉयफ्रेंड डैन को ही इमेजिन कर रही होती है, लेकिन जब वो सोचते सोचते थक जाती है तब वो अपने हाथ को उन कटीले तारों से खींच लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून बहने लगता है और ये काफी दर्दनाक सीन होता है। जॉय जैसे ही उस रूम से बाहर निकलती है, वेस्ट उसे देख लेता है। वो भागकर जॉय के पास जाकर उसके पेट पर चाकू से कई बार वार करता है, जिससे जॉय की मौत हो जाती है। अब अगले दिन हमें एक ओल्ड आदमी दिखाया जाता है जो कि उस गिफ्ट शॉप का ओनर था। उसका कुत्ता एक लाश को ढूंढता है और जब वो आदमी उस गड्ढे को खोदकर उसमें से लाश बाहर निकालता है तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जॉय की डेड बॉडी होती है। अब वो ओल्ड आदमी उस डेड बॉडी को अपने घर लेकर जाता है, जहां वो उसके जख्मों पर कुछ लेप और पट्टियां लगाता है, और अब वो जॉय की बॉडी के साथ कुछ काले जादू जैसा करने लगता है। वो बहुत ही अजीब सी हरकत कर रहा होता है। वो इस डेड बॉडी को जिंदा करने के लिए एक देवता या शैतान से प्रार्थना भी करता है। तभी जॉय की मरी हुई बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और साथ ही उसकी बॉडी किसी काले जादू की मदद से हवा में उड़ने लगती है। अब जॉय के अंदर किसी शैतान की आत्मा आ चुकी थी। दूसरी तरफ डैन को अभी तक जॉय की कोई भी खबर नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। जॉय दोबारा से जिंदा होने के बाद पास के टेलीफोन बूथ में जाकर डैन को कॉल करती है, जहां वो हकलाते हुए डैन से बात कर रही थी। असल में जॉय के अंदर एक शैतान की आत्मा थी, इसलिए अब वो बोल और सुन सकती थी। तभी फोन बूथ के पास जॉय को उन गैंगस्टर में से एक बंदा दिखाई देता है
जो कि एक शेरिफ होता है। उसे देखकर जॉय के अंदर बदले की भावना जागती है और जब वो अंदर जाता है तो जॉय भी उसके पीछे पीछे अंदर जाती है और वो उसे मारने लगती है जैसे कि कोई प्रोफेशनल किलर हो। जॉय उसके पेट के अंदर कांच की बोतल डाल देती है और उसके बाद वो उसके अंदर हाथ डालकर उसकी आंतें बाहर निकाल लेती है। कुछ देर के बाद ये डैन जॉय की लोकेशन को ट्रेस करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है। थोड़ी देर के बाद उस गैंगस्टर के साथी भी आ जाते हैं और वो शेरिफ की लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब डैन उन लोगों को ही जॉय की फोटो दिखाकर जॉय के बारे में पूछता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। जॉय के अंदर अपना बदला लेने की भावना और भी बढ़ते जा रही थी। वो बस किसी भी तरह उन जानवरों को मार देना चाहती थी। वो ऐसे घर में जाती है जहाँ बहुत सारे औजार होते हैं। वो उनमें से तीर कमान को उठा लेती है। उन गैंगस्टर को अंदाजा हो गया था कि ये काम किसका है, इसलिए वो उसकी डेड बॉडी के पास जाते हैं ताकि ये कंफर्म कर सके कि ये काम जॉय का ही है। जहाँ वेस्ट ने जॉय की बॉडी को दफन किया था वहाँ जॉय की लाश नहीं होती और जॉय एक एक करके उन गैंगस्टर को मारने लगती है। जॉय के शरीर में भले ही किसी दूसरी आत्मा का कब्जा हो, लेकिन जॉय का शरीर तो मर चुका था। उसके अंदर कीड़े पैदा हो गए थे। वो गैंगस्टर जान चुके थे कि वो लड़की उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो लोग डैन को किडनैप कर लेते हैं। और जब वो लोग डैन को किडनैप कर रहे होते हैं तभी पास में जॉय भी होती है और वो तीर से उन पर हमला कर देती है। अब वेस्ट और ट्रे मरने के बाद जॉय को दोबारा से जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अपनी कार को तेज स्पीड से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉय कार पर चढ़ जाती है और वेस्ट के साथ फाइट करने लगती है। वेस्ट कई बार जॉय को चाकू मारता है, लेकिन जॉय को कुछ नहीं होता। तब ट्रे अचानक से चलती हुई गाड़ी को ब्रेक मारता है तो जॉय कार के आगे आकर गिर जाती है, जिसके बाद ट्रे उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन जॉय अभी भी जिंदा होती है। ये देखकर इन दोनों की हालत और खराब हो जाती है। अब ये सभी लोग अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वो लोग ऐसी जगह छुपे हुए होते हैं जहां जॉय पहुंच ना पाए और दूसरी तरफ जॉय की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। अब वो किसी भी तरह अपने जिस्म को दोबारा से रिपेयर करती है। तभी अचानक से उसके अंदर से वो आत्मा निकलती है और किसी जादू से वो जमीन पर हथियार निकाल कर दे देती है। अब जॉय अपना बदला लेने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाती है। वो गैंगस्टर किसी अननोन जगह पर होते हैं, लेकिन जॉय के अंदर की आत्मा उन्हें ढूंढ लेती है। वो वहां पहुंचकर बाकी के बचे हुए लोगों को मारने लगती है। अब जॉय ट्रे के सामने ही वेस्ट का दिल निकालकर उसके सामने ही खाने लग जाती है। ये देखकर ट्रे के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। अब पुलिस वाला ट्रे से कहता है कि तुम बिना हथियार के बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब ट्रे बाहर आता है तो वो उस पुलिस वाले पर गोली चलाकर अपनी कार में बैठकर उस जगह से निकल जाता है। अब ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने जॉय को फिर से जिंदा किया था। ट्रे जानता था कि ये काम सिर्फ ये बूढ़ा ही कर सकता है। ट्रे को यहाँ पर पता चलता है कि अगर इस मुसीबत से बचना है तो तुम्हें वो सारी खोपड़ियाँ जो तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर ने मिलकर जमा किए हैं, उन सब को लाकर इस गड्ढे में दफन करना होगा। उसके बाद ट्रे उन सभी खोपड़ियों को लाकर दफना देता है, लेकिन उनमें से जो एक खास खोपड़ी होती है वो उसके पास नहीं होती। तभी वहाँ पर जॉय आ जाती है और जॉय के हाथ में एक खोपड़ी होती है और ये वही खास खोपड़ी होती है जो ट्रे के पास नहीं होती। अब यहाँ पर जॉय और ट्रे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जॉय के पास में एक हैचर और चाकू होता है और ट्रे के पास में एक चेनसॉ होता है। ट्रे चेनसॉ से जॉय पर हमला करता है, लेकिन जॉय अब इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो उस चेनसॉ से उसके हाथ को ही काट देती है। और जब जॉय ट्रे का गला काटने जाती है तभी ट्रे उस चेनसॉ को जॉय के पेट में घुसा देता है। यहाँ पर ये दोनों ही लोग एक दूसरे को काट देते हैं। ट्रे तो कटते ही मर जाता है, लेकिन जॉय की बॉडी कटने के बावजूद भी जिंदा होती है। थोड़ी देर के बाद डैन भी वहाँ आ जाता है। वो जॉय की अध कटी हुई बॉडी को देखकर उसे इस दर्द से आजाद करने के लिए उसकी बॉडी को जला देता है और जॉय के अंदर से दो आत्मा निकल जाती हैं और आखिर में वो बूढ़ा आदमी और डैन बचते हैं जो जॉय की कब्र बनाकर उसे दफना देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।